हेलो फार्मा पैटर्न, कैसे हैं सब लोग। तो फाइनली जीपैट का एग्जाम भी हो गया और आंसर की भी आ चुकी है। और आप सबको पता ही है, आप सब ने अपने अपने मार्क्स तो कैलकुलेट करके देखे ही होंगे। हम कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और हम सब ये बात बताने के लिए बहुत ही खुश है कि जितने भी क्वेश्चंस हमने पीडब्ल्यू फार्मा टीम की तरफ से आपके लिए महामैराथन में या फिर अंतिम प्रहार में करवाए थे, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो बच्चों को एग्जैक्टली एज इट इज एग्जाम में देखने लिए। तो ये थी हमारी बहुत बड़ी जीत। और बच्चा, ये जीत के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो सब आप हो। क्योंकि आपने पिछले कुछ महीनों में जो हमें प्यार दिया है, जो हम पे भरोसा रखा है, इस भरोसे ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम आपको सबसे बेहतर कंटेंट, सबसे बेहतर एमसीक्यूज प्रोवाइड कर सके। और इसीलिए जितनी मेहनत हम सारी टीम ने की है, वही आपके लिए रंग लेके आया और आपके लिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले। तो चलो, फार्माकोलॉजी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आए थे, देखते हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चंस थे जो हमने करवाए थे और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने मिला। तो पहला क्वेश्चन देखा था हमने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीप्लेटलेट ड्रग एक्टिवेट्स बाय द P2Y12 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। ऑप्शन चार थे एस्पिरिन, टिरोफिबैन, डाइपेराडामोल एंड क्लोपिडाग्रेल। तो आप लोगों को ये देखा मिले होगा कि जो हमारा मैराथन चल रहा था उसके 7th टेस्ट में हमने ये क्वेश्चन देखा था। भले ही बाकी के 3 ऑप्शंस अलग थे, बट जो सही जवाब क्लोपिडाग्रेल का था, हमने वही एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन था सबसे पहला जो आपके लिए डायरेक्टली आया था। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, फ्यूरोसेमाइड इनहिबिट्स, यानी कि फ्यूरोसेमाइड का मैकेनिज्म। आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन करते वक्त ये चीज बार बार बताई थी कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है, क्योंकि डायूरेटिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ठीक उसी प्रकार से वही हुआ, मैराथन के 2nd टेस्ट में ही हमने ये क्वेश्चन देखा था और यही जो था हमारा सही क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला, और जिसका आंसर था सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड माइनस को ट्रांसपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फोनामाइड चैप्टर्स में से था, कि ट्राइमिथोप्रिम और सल्फोनामाइड, जिसको हम कोट्रेमोक्सोजोल करके भी कहते हैं, वन ऑफ द वेरी वेल नोन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है ये। तो उसको क्या रेशियो में, अगर 1:5 रेशियो में हम लोग देते हैं, तो उसके बाद में उसका ब्लड कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या रेशियो में हमें देखने मिलता है, जिसका सही जवाब था 1:20। और ठीक यही क्वेश्चन जो था हमने महामैराथन के 4th टेस्ट में ऐसे ही मैनर में इसको पढ़ा था, जहां पे मैंने डायग्राम भी बना के आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन रेट्स अलग अलग है, उसी की वजह से जो ड्रग है हमें लेना तो है 1.5 के रेशियो में, लेकिन 1:5 के रेशियो में, बट वो हमें स्टेडी स्टेट लेवल जो प्लाज्मा में देता है वो होता है 1:20 का। तो ये भी वो क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपको आया था, और मैंने डेफिनेटली आपको ये बताया था कि जहां पे भी सल्फोनामिथाजोल और ट्राइमिथोप्रिम, यानी कि जो कोट्रिमोक्सोजोल है, इसके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ठीक वैसे ही हुआ, इस बार भी आपको इसी पे से ये क्वेश्चन देखने के लिए सीधे तरीके से मिल गया। फिर जो एंटी कैंसर ड्रग्स है उसके ऊपर तो बच्चों को बहुत भरोसा था कि सर इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस तो ज़्यादा है, क्योंकि सबने थोड़ा बहुत ही सेल्फ स्टडी किया रहता है। हमने भी काफ़ी बार आपको बताया था कि ये जो एंटी कैंसर का चैप्टर है इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही है। और ठीक उसी प्रकार से हुआ कि ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स है उसमें से हैंड एंड फुट सिंड्रोम का जो क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली पूछा गया कि 4 ड्रग्स है जिनमें से कौन सा वो ड्रग है जिसकी वजह से हैंड फुट सिंड्रोम होता है, जिसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, जो था कैप्टिसेटामिन। और ठीक यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, यहाँ तक कि हमने हैंड फुट सिंड्रोम क्या होता है वो भी बता दिया था, और ये क्यों होता है इसका मैकेनिज्म भी बताया था। जैसे कि कैपेसिटाबिन था, जो होता है वो 5-फ्लोरो-यूरासिल में कन्वर्ट होता है, और वो आगे जाके ब्लड वेसल्स जो स्पेसिफिकली स्किन के अंदर है उनको डैमेज करवा देता है, और इसी की वजह से हैंड्स और फीट में जो है ये सेंसेशन का इश्यू होता है, क्योंकि ब्लड्स वहां पे सही से नहीं हो पाता। और यही था जो कि मॉक टेस्ट 4 में हमारा ये क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस हुआ था, और वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया। अब ये मैटर नहीं करता कि बाकी के ऑप्शंस कौन से थे,
क्योंकि ये ऑप्शंस वैसे ही गलत है, बट सही जवाब जो था इसका कैपेसिटाबिन, एग्जैक्टली वही जवाब आपको आपके जीपैट क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल गया था। इसके बाद में मैच द पेयर्स, वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे मैच द पेयर्स हमने किए थे। अब उनमें से तो डायरेक्टली एज सच क्वेश्चन नहीं आया, बट जो प्रिंसिपल मैं आपको हमेशा से बता रहा था, जो ट्रिक मैं आपको हमेशा से बताता था, कई बार ये होता है बच्चों की तरफ से कि सर अगर ये अचानक से ये मैच द पेयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कैसे करें। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी कि आपको सिर्फ 2 पेयर्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो एक ही पेयर ज्वाइन करके देखो, जो सबसे पहला वाला होगा। जैसे फर्स्ट वाला है अल्काइलेटिंग एजेंट। अब हम सबको पता है कि अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर सही जवाब इसका है मिक्लोरोथमाइन, राइट। ये एक ही देखो, जब पता चला कि एक का ए आंसर है, तो जिसमें एक का ए के साथ पैर नहीं है उसको हटा दो। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो उसके बाद में बस दूसरा एक आप चेक करके बताओ, प्लैटिनम कंपाउंड सिस्प्लैटिन है, तो इसमें भी आपको आंसर पता चल जाता, बट फिर से दोनों में ही वो कॉमन है। तो अभी तीसरा जो एंटी मेटाबोलाइट है वो 5 फ्लूरोयूरासिल। तो 3 ही ऑप्शंस, मतलब चारों के चारों एक साथ आप सॉल्व करने मत जाओ। इसमें से 5 फ्लूरोयूरासिल हो गया, सिस्प्लैटिन हो गया, ये हमने इंडिविजुअली डेफिनेटली पढ़ा था कि इनके मैकेनिज्म्स क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन में तो हमने पढ़ा था, बस आपको वैसे नहीं, इनडायरेक्टली ये मैच द पेयर में आया। तो जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको याद रखने के लिए, ठीक उसी ट्रिक को याद करके और समझ के आपको ये सही आंसर तो डेफिनेटली मिला ही होगा, राइट। और इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, आइडियली पॉइजनिंग सुन के हमारे दिमाग में कुछ और ही चीज़ें आती है कि जैसे स्नेक बाइट हो गई या फिर पॉइजन कंजम्पशन हो गया, बट हर बार ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको हमेशा से एक बात बताता था कि हमें फार्मा फील्ड में एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो भी ड्रग है उस ड्रग को अगर हम कम कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे तो वो बहुत अच्छे थेरापेटिक इफेक्ट दिखाएगा। वही अगर ड्रग को हम हाइयर डोज में ले लेंगे या फिर ओवर डोज में ले लेंगे तो वही ड्रग जो है ये पॉइजन का भी काम कर सकता है। और इसीलिए किसी भी ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है उसी को हम पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। ये बात मैंने बार बार अपने लेक्चर में दोहराई, आपको याद ही होगी। अगर नहीं भी आपको याद है तो आप कभी भी लेक्चर्स में जाके चेक कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जो भी हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, अगर उनका ओवरडोज हो गया तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। और इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्योंकि ये कोलिनर्जिक ड्रग्स है तो इसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। वैसे ये क्वेश्चन हमने देखा तो था, बट फर्क सिर्फ इतना सा आ गया कि हमने इसके सही जवाब में देखा था एट्रोपिन, क्योंकि जो एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे उसमें एट्रोपिन का जिक्र था, बल्कि प्रेलिडॉक्सिम ये इसी का सेम कैटेगरी से बिलोंग करने वाला ड्रग है। तो एट्रोपिन ना सही, बट अगर आपको ये चीज ध्यान में है तो इस बेसिस पे आपको ये आंसर आसानी से याद आ गया होगा, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चा, कि जिसके भरोसे हम आपको कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया उसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिले। इसके अलावा भी बाकी वही क्वेश्चन थे, वैसे तो डायरेक्टली नहीं, बट जितने जितने ट्रिक्स आपको सिखाए गए थे आप यूट्यूब चैनल पर जाके कहीं पे भी देख सकते हो। जितने भी ट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस बार देखने मिले। तो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर इतना भरोसा किया और हमें एक मौका दिया कि हम आपको सबसे बेहतर दे सके। बस आपका यही प्यार और यही भरोसा हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आपको वादा करते हैं कि पीडब्ल्यू फार्मा की तरफ से हम आपको हमेशा बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।